स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मिस्टर रमेश अग्रवाल, अग्रवाल पैकर्स मूवर्स। कौन है हमारे देश के अंदर जो अग्रवाल पैकर्स मूवर्स को नहीं जानता? ठंडा मतलब कोका कोला, मिनरल वाटर, बिस्लरी। नमक का मतलब टाटा, कार का मतलब मारुति सुजुकी, नूडल्स का मतलब मैगी। लेकिन अगर आपको रीलोकेट करना है, मकान को शिफ्ट करना है, तो एक ही है, अग्रवाल पैकर मूवर। 1 रुपए के साथ इस बिजनेस को शुरू किया। आज 2000 करोड़ का लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। 6500 एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें से 3-3.5 हजार एम्प्लॉइज इनके अपने पेरोल पे और बाकी कुछ इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज। 7 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हर बार रिकॉर्ड बनाते हैं, उसको फिर से एक्सीड सुपरसीड कर जाते हैं, फिर रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर सुपरसीड एक्सीड कर जाते हैं। हर बार नया रिकॉर्ड बनाना ही इनका एक रिकॉर्ड है। 110 ब्रांच आज पूरे देश के अंदर शुरू कर दिए। 1300 इनके पिकअप पॉइंट्स बन चुके हैं। पिछले साल 1 लाख मकान इन्होंने शिफ्ट कराए थे रिलोकेशन में। कमाल कर दिया सर आपने। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश अग्रवाल जी। वी फील सो फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर ऑन आवर स्टूडियो टुडे। तो सर, ये आपने जो जादुई बिजनेस बिल्ड किया आपने फौज से निकलने के बाद, तो पहले फौज से थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूं। कुछ आपकी क्या ऐसी वैल्यूज रही जो आपने इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को खड़ा किया? मेरा जो बचपन बीता है वो गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल से बीता है। और हमारा एक साधारण स्कूल होता था जहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। कमरे, बहुत लिमिटेड कमरे होते थे। गवर्नमेंट स्कूल 10वीं तक का स्कूल था। तो एक बार मास्टर ने कहा कि भाई नज़दीक के शहर में, हिसार हमारा शहर होता था, वहाँ सर्कस लगा हुआ है, जो भी विद्यार्थी सर्कस में जाना होगा उसको 2 रुपये जमा कराने होंगे। मैं किसी तरह 2 रुपये अपने घर से मैनेज कर पाया और मास्टर जी को जमा करा दिए। अगले दिन हम सर्कस के लिए निकल गए बस के अंदर, और वहाँ लिखा हुआ था कि जो 12 साल से ऊपर होगा उसकी पूरी टिकट, और 12 साल से कम होगा उसकी टिकट माफ होगी। मेरी उम्र 12 साल थी। 12 साल से 2-3 महीने ऊपर थी। तो मास्टर जी ने कहा कि रमेश, तुम तो बहुत छोटा दिख रहा है हाइट के अंदर, तो कोई 11 साल का भी कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को वहाँ पूछे तो बोल देना कि मैं सर 12 साल से छोटा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो 12 साल से ऊपर हूँ ना। बोला कि मैंने कहा ना, कौन पूछने वाला, तुम बस बोल देना। हम सब सर्कस में चले गए, जिसमें बैठ के देखने लगे। मैं 5-7 मिनट के बाद सर्कस से बाहर निकल आया। निकलने के बाद दूसरे लड़के ने कहा कि मास्टर जी, रमेश तो बाहर निकल गया। तो मास्टर जी बाहर आए, पूछा भी क्या हुआ? बोला सर, मेरी टिकट तो है नहीं, मैं तो सर्कस नहीं देखूंगा। तेरे से कोई पूछ रहा है, कोई चेकिंग कर रहा है, फिर तू क्यों निकला? बोला जी ना, 2 रुपये आपको दिए ही है, 50 पैसे भी उसमें आते हैं, तो आप मेरी टिकट क्यों नहीं लेते? मास्टर जी को गुस्सा आया, भाग गया, एक टिकट लेकर आया और मेरे हाथ में थमा दी। बोला अब तो देखेगा। तो मैं अंदर चला गया। मैंने सर्कस देखा। दूसरे दिन स्कूल में जब पहुँचे तो मेरी पेशी हेडमास्टर के सामने करवाई। मैंने मास्टर जी को कहा कि मास्टर जी, मैं 12 से ऊपर हूँ, मैंने 2 रुपये भी दे रखे थे, तो मैं बिना टिकट मैं कैसे सर्कस में जा सकता हूँ? मास्टर जी ने कहा कि तो ठीक ही बोल रहा है। और उस मास्टर जी को कहा कि आप लोग वैल्यू अकेली किताबें पढ़ाते हो, वैल्यू भी पढ़ाते हो। मेरा ये कहना है कि वो जो चीज़ मैंने छोटी सी बचपन में की, वो मेरी लाइफ में एक यू टर्न लेकर आ गई। दिस इज लवली। मैंने आर्मी के बारे में भी आपका सुना, बड़ी सुंदर स्टोरी की। आपने जो है पहले 15 दिन के अंदर आपने अपनी तनख्वाह वापस कर दी थी आर्मी के अंदर। आपको लगा आपने उतनी मेहनत नहीं करी? मैं जब मेरी एजुकेशन करने के बाद मैं एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गया था। इंडियन एयरफोर्स। मेरी पहली पोस्टिंग हुई J&K में, श्रीनगर में। मेरे सीनियर थे जो 10 साल 15 साल पुराने, 20 साल पुराने वहाँ पर काम कर रहे थे। मैंने कहा कि सर मेरे को सर कुछ काम तो दो, मैं खाली बैठता हूँ। तो अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं, अरे ठंड पड़ा, सरकारी मामला कर लेना काम, कौन सी जल्दी पड़ी है। तो इस तरह से मेरे को 15 दिन तक कोई काम नहीं मिला। तो 15 दिन के बाद, यानी कि 31 दिसंबर में एक पे डे होता है हमारा। उस जमाने में जो तनख्वाह मिलती थी तो कैश से मिलती थी। मेरा नाम पुकारा, रमेश। मैं वहाँ चला गया तो उन्होंने गिनकर, मेरे को याद आ रहा है कि 7-1000 रुपये, 8000 रुपये मेरे को उन्होंने गिनकर दिए। मैंने जब पैसे गिनने के बाद आधे रुपये, यानी कि 3,500-4 हज़ार रुपये तो मैंने जेब में डाल लिए। आधे अफसर को पकड़ा दिए कि सर ये मेरे पैसे लेने नहीं बनते। वो बोला कि ये क्यों नहीं लेने बनते? मैंने कहा सर मैंने काम 15 दिन किया है, 15 दिन तो मैंने हराम का खाया है, जिस दिन आप मेरे को काम दे दोगे मैं लेना शुरू कर दूंगा। वो मेरे पर थोड़ा गुस्से में चिल्लाया, आप डिफेंस में काम करते हो, यू बी चार्ज सीटेड, ये ऑफेंस है, यू कैन नॉट डिनाई, ये लेना ही पड़ता है। अगले दिन हमारे विंग कमांडर SK निगम, मेरे सेक्शन कमांडर होते थे, उनके पास पेशी पड़ी। तो मेरे से पूछा, बोला सर मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, मैं कैसे तनख्वाह ले सकता हूँ? आप बताओ, कल से काम दो, मैं कल से शुरू कर दूंगा। तो विंग कमांडर SK निगम साहब बहुत अंदर से खुश हुए। उसने कहा कि यार ऐसे ऐसे बंदे मेरे को चाहिए। उसने कहा कि रमेश, तुम्हारी टेबल और कुर्सी मेरी कैबिनेट में डालता हूँ। जो स्टाफ ऑफिसर, जो मेरा PA 15 साल के एक्सपीरियंस वाला चाहिए, वो मैंने आज से आपको ले लिया। यानी कि मैं 15 साल के एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय जिस जगह पर काम करता है, वो 15 दिन वाले ने उसकी जगह ले ली। ये आपकी ईमानदारी का फल था।
तो सर बात ये उठती है कि आपके पास तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है जिसका बड़ा सपना देखते हैं हमारे देशवासी, और आपने वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके बिजनेस करने का रिस्क उठाया। आप कुछ भी करते वहाँ प्रमोशन तो आपका होना ही था, तो ये आपने रिस्क कैसे उठाया सर? एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं जो ही ड्यूटी से वापस आ रहा था तो एक सिविल ट्रक कुछ मशीनें लेकर आया था, जो उस टाइम पर इनसेट लगा हुआ था हमारा इंडिया का। वो मशीनें मोखाले की, शाम का टाइम था, हालांकि मेरी उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि मेरा ट्रेड अलग था। और मैं वापस आ गया और मेरे को ये देखा कि मशीन मेरी वहाँ पर बिल्डिंग के नीचे रखी जा रही है। और 2-2:30 बजे मेरे को उठने का मौका मिला तो देखा कि बाहर एकदम बर्फ़ गिर रही है, 2-2.5 फीट बर्फ़ गिर चुकी होगी। और मेरे को तुम रिकॉल किया कि वो मेरी मशीनें भी आज बर्फ़ में बिकी होगी। और मैं खुश हो रहा था कि ये मशीन लगेगी, लगने के बाद हम विल डू वंडर, हम बहुत नया करेंगे इन मशीनों से, नई नई चीज़ हमारे को वेदर फोरकास्टिंग में काम आएगी। मगर वो सपना मेरा कहीं ना कहीं मेरे को अधूरा लग रहा था। मैं फिर अपने बर्फ़ के जूते पहने, जिसको हम स्नो बूट बोलते हैं, और एक कोट जो हमारा कोट फरका बोलते हैं वो पहना, टॉर्च ली, वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद अकेला ही उन मशीनों को सरका के मैंने थोड़ी सी साइड के नीचे किया ताकि उनके ऊपर बर्फ़ ना पड़े। और ऐसे करते करते वापस आते आते मेरे को 5 बज गए। 7:30 बजे मेरी फिर दोबारा ड्यूटी थी अगले दिन, उसी दिन समझ लो। फिर मैं दोबारा मेरी ड्यूटी पे पहुँचा तो वहाँ पर लोग मशीनों के पास खड़े थे, ऑफिसर्स खड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे कि यार ये मशीन अपने आप सरकी कैसे, कौन ऐसा आदमी था जिसने सर, क्योंकि कोई था ही नहीं आदमी। तो मैंने वहाँ कहा कि सर मैं रात को आया था कि मेरे को जब बार बार ये अपने आप में एकदम ख्याल आ रहा था कि मशीन किसी तरह भीगेगी, और मैं आकर ये करके गया। तो मेरा जो कमांडर था वो मेरे को ऐसे हक किया बात भरकर, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, यार रमेश तुमने बिना कहे, बिना ऑर्डर दिए, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी भी नहीं थी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी नहीं था। मगर मेरे को वहाँ से एक खुशी हुई कि उसने कहा कि तुम रियल में जो जिम्मेवार हो, तुम एक अपने ट्रेड के ओनर हो। तो वो मेरे ऐसा चुभ गया कि अब मैं कहीं ना कहीं मलकियत के नज़दीक पहुंच गया, ओनरशिप के नज़दीक पहुंच गया। और उसके बाद जब एक 5 साल 7 साल की मेरी सब सर्विस हो गई थी तो मन किया कि अब मैं कोई ना कोई अपना ऐसा नया काम करूं जो, वो सब संभव होगा जब सर्विस से बाहर जाऊंगा। दिस इज लवली। एक्चुअली मैं अपने कई वीडियोस में शेयर करता हूं कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। तो ओनरशिप, जो ओनरशिप इज द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यापारी बनना चाहता है तो यही वैल्यूज फिर आपने अपने बिजनेस में भी डाली, क्योंकि मैंने भी आपसे मकान शिफ्ट कराया और देखा हमने कई चीज़ें कि हमने सुना है कि भाई मंदिर भी अगर आप लोग लेते हैं तो उसको भी बड़े ध्यान से आप लेकर के जाते हैं, आप ट्रेनिंग भी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो महिलाओं के साथ अच्छे से व्यवहार करें। तो आपके बिजनेस में ये वैल्यूज़ आपने कैसे डाली, आप उसके बारे में शेयर करिए कुछ। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे व्यापारी क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चाहिए। मगर व्यापारी मेरे जो क्लाइंटों के साथ किसका मिलना होता था, मेरे छोटे छोटे पैकर्स का मिलना होता था, लेबर का मिलना होता था। वो फ्लोर पे काम करते थे पूरे दिन, उसके बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ, काम वाली बाई, उनको मिलना होता था। तो मैं सोचा कि फीडबैक मिले कैसे मेरे को। तो हमारे एक दिन हमने बना रखा है, दैट इज कॉल्ड मंथन डे। मंथन डे एवरी मंथ के 4 तारीख को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक फिक्स टाइम है। कोई संडे हो मंडे हो, वो मंथन डे होगा ही जरूर। स्टार्टिंग में तो लोग कहते हैं कि धीरे सी, कौन जी अपन बहुत बढ़िया है, अपने से गलती होती नहीं। तो धीरे से कोई एक आदमी जैसे खड़ा हो जाता है और बताता कि फलां फलां जी मेरे को ऐसा लगा कि क्लाइंट के यहाँ दर्द था, तो उसको हम 500 रुपये इनाम दे देते हैं और ताली बजवा देते हैं। जो ही उसके पास 500 पहुंचे तो दूसरा, तीसरा, चौथा सब खड़े हो जाते हैं, एक एक गलतियां बताते हैं। ये सारी गलतियों को समेट कर थिंक टैंक में डालते हैं हम, और थिंक टैंक से फिर निकलता है रिजल्ट्स। वो रिजल्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो मेरे रूल रेगुलेशन का हिस्सा बनता है। तो आप लोगों को इन्वॉल्व करके उन्हीं से प्रॉब्लम लेते हैं और उन्हीं से सोल्यूशन भी, उन्हीं सोल्यूशन बनते हैं। और वही एक कारण बना जो आपने कहा कि मंदिर का स्टिकर। मेरी एक बार पैकिंग चल रही थी ग्रेटर क्लास में, माननीय उस टाइम के फॉर्मर TN शेषन जी के घर में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनको गुस्सा आया और उसने मेरे को फ़ोन किया। मैं भाग कर गया, मैं सर बताओ क्या है। बोला कि आप लोगों को, आदमियों को अक्ल ही नहीं है, जूते पहनकर मेरा मंदिर पैक कर रहे हैं, भगवान की मूर्ति है, मेरे तो भगवान को नाराज कर दिया। तो मैंने कहा सर ये ट्रेनिंग मैंने कभी आज तक दी नहीं। और मैंने क्या किया कि पहले जूते निकालो, हाथ साफ करो, मंदिर उस पैकेट में डालो, उसका स्टिकर बना दिया जिसमें मंदिर और उसका एक स्टिकर है हमारा जो चिपका देते हैं और 1 नंबर बना देते हैं। और डेस्टिनेशन के ऊपर मद्रास में जब वो पहुंचा तो सूचना मिल जाती है ऑटोमेटिकली, 1 नंबर मंदिर है, स्टिकर लगा हुआ है। तो आपको जब उसको उतारना है तो आप पहले जूते निकालो, हाथ साफ करो, और वो उसको मंदिर को का सामान या फोटो से निकाल कर जहाँ जगह सर कहे वहाँ रखवा देना। चढ़ते वक्त भी सबसे पहले मंदिर उठा लिया, उतरते वक्त भी सबसे पहले मंदिर उठा लिया, उससे मैं जूता उतार के हाथ साफ करके धो के सब कर लिया। तो वो एक तरह से हमारा
कोड ऑफ कंडक्ट बन गया और उस दिन के बाद किसी का भगवान नाराज नहीं हुआ। आज तक लोग इसको एक एग्जाम्पल देते हैं, यार आपके लोग मंदिर का बड़ा ध्यान देते हैं। महिलाएं घर में अकेली रहती हैं, उसके लिए आप क्या ट्रेनिंग देते हैं कि महिलाओं के साथ कैसे, कुछ भी हो सकता है, लेबर जा रही है, आप कहाँ तक कंट्रोल करेंगे? एक ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि जब भी महिला आपके सामने निकले पैकिंग करते टाइम पर, तो आप 1 फीट स्टेप पीछे लेकर नीचे हो जाओ और महिला को पास दे दो। और एक बार 2 बार करोगे तो महिला आपके पास ही नहीं निकलेगी, वो दूर से निकलेगी। वो सम्मान उनको ट्रेनिंग का हिस्सा बना कभी ऐसी दुर्घटना सुनने को आई आपको? 32 साल में केवल लोग इसलिए याद करते हैं अकेले की जी अग्रवाल पैकर को बुला लिया तो बोला जी शांति से घर में कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे सारे इनोवेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे आइए और आकर के हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। मिस्टर रमेश अग्रवाल आपको वहां एक प्रोफेसर की तरह आके इनोवेशन के सारे बिजनेस लेसन सिखाएंगे और जहां से आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके नेचुरली बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।